क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप पहले के वीडियोस को देख के आए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करना क्या है, दो इक्वेशन दिए गए, इसका भी क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग पहले करते आए हैं वैसे ही इसमें भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं। तो देखिए इसमें x के आगे छोटा है कि y के आगे छोटा है, तो बोलिएगा सर x के आगे 2 लगा, वो छोटा है, तो उससे हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 3 वाले को नहीं कर सकते हैं क्या, इसको भी रख के कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कम वाले नंबर को लेते हैं। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, 2x को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस 3y है तो माइनस 3y आ जाएगा, प्लस 5 है तो उधर जाके माइनस 5 आ जाएगा। 2 को उधर करेंगे तो ये कुछ डिवाइड में मेरा चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, x का वैल्यू आता चला जाएगा, जो इधर रहता है उसका वैल्यू पुट करते हैं, इधर का वैल्यू आता चला जाता है। तो यहाँ पे x और y ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर हम लोग जीरो पुट करें तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 इंटू जीरो -5/2। तो ये तो जीरो आ गया और ये मेरे पास -5/2 जो कि फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ऐसे नंबर को अगर पॉइंट में निकालिएगा तो 2.5 आएगा माइनस में। तो ऐसे को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि पॉइंट में इंडिकेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यही मान लीजिए वो 2.5 आया तो आसानी से कर देते, यही 2.33 आ जाता तब दिक्कत होती ना। इसलिए इन सभी नंबर्स को अवॉइड करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे वो हम लोग को मंजूर है, लेकिन इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करके देखते हैं 1 पे आता है कि नहीं आता है। चलिए तो y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 इंटू क्या कर लेंगे 1 -5 और बाई 2, y के जगह क्या कर दिए 1 पुट कर दिए। तो -3 और -5/2 कितना आ गया, -8/2 आ गया। और ये मेरा क्या आ गया, -4 आ गया। ये परफेक्ट नंबर, मतलब नंबर टाइप का, पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, मतलब y इक्वल टू अगर हम 1 पुट करें तो x कितना आ गया मेरे पास, -4 आ गया। ठीक है, एक जब मिल जाए आपका परफेक्ट वाला तो दूसरा फाइंड करना आसान है। इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसमें या तो 2 ऐड कर दीजिए या इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ 2 है ना, तो 2 को ऐड कर दीजिए इस वाले में, या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आगे का नंबर आपको मिलता चला जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 आ जाएगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो चलिए अब 3 पे निकालते हैं। तो y इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू आ जाएगा -3 इंटू 3 -5/2। ये कितना आ जाएगा, -9 -5 बाई कितना 2, तो -14/2 आ जाएगा। और इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, -7 आ गया। अब आप बोलिएगा सर एक बार निगेटिव करके भी दिखाइए। तो अगर 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -1 आएगा क्या, एक में से 2 को घटा दीजिए, -1 आ जाएगा। अब हम लोग -1 पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना आ जाएगा, -3 इंटू -1, y की जगह कितना रखें, -1 और -5 बाई क्या कर ले हम लोग 2 कर लेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो +3 और -5/2, तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास -2 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा, उसको कट कीजिएगा तो मेरे पास -1 आ गया। मतलब y इक्वल टू -1 पे x कितना आ गया, -1 आ गया। सिंपल सा 3 वैल्यूज निकल गया। कहीं पॉइंट में रहता तो कितना दिक्कत होता आप लोग को, होता ना। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, 2.5 आ रहा था, इसके बजाय 9.48 आ जाता तो कितना दिक्कत होता, होता ना। इसीलिए हम लोग को पॉइंट और फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है, चलिए दूसरे का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं दूसरे के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 2 है। तो मैंने बताया कि जो छोटा रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा 2 वाला 2 छोटा है, लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव है। तो मैंने ये भी बताया था कि वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। कुछ नहीं कीजिए, ये निगेटिव है ना, इसको उधर कर दीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसको उधर फेंक देंगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो 3x - 12 इक्वल टू क्या, इसको उधर कर दिए हैं, पॉजिटिव हो गया। अगर इसी को लिखना चाहें तो 2 को नीचे कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 3x - 12, ये नीचे 2 आ जाएगा तो y। ठीक है, और y को अगर लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, वही चीज तो है ना।
बस अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करते चल जाइए, आपका x का वैल्यू पुट कीजिए, y आ जाएगा। तो यहाँ फिर से x और y लिख लीजिए। हम लोग क्या जीरो पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू जीरो पे पुट करेंगे तो y कितना आता है देखते हैं, 3 इंटू जीरो माइनस 12/2। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, तो -12/2 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, एक सिंपल सा बिना फ्रैक्शन के बिना पॉइंट के नंबर आ गया। मतलब x इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो y कितना आ गया, -6 आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, इसमें या तो 2 ऐड कर दीजिए या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास -4 आएगा। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी 2 ऐड ही कर दीजिए, नहीं तो वैल्यू आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो -2, मतलब जितना हो उसका गैप ले लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग किस पे निकालेंगे, y इक्वल टू -4, सॉरी x का वैल्यू पुट कर रहे थे ना, थोड़ा सा रुक जाइए, मिस्टेक हो गया। यहाँ x का वैल्यू रखें, देखिए तो जिसका वैल्यू रखेंगे उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए जीरो पे रखे थे तो जीरो पे आया था ये, अब इस पे क्या करेंगे, 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तब आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 4। अब 2 और 4 पे निकालेंगे, तो दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 -12/2 कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 -12/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6/2, तो मेरे पास -3 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 रखें तो y कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, चलिए अब y x इक्वल टू 4 रखते हैं, तो x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 4 -12/2, तो ये कितना आ जाएगा, 12 -12/2, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो को किसी से भी डिवाइड कीजिएगा, मेरे पास जीरो ही आएगा। चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग इन वैल्यूज को लेके क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलिए ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, इन वैल्यूज को ले लीजिए और ग्राफ पे चलिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और छोटा कर लेके चलिए अब हम लोग ग्राफ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं ताकि क्लियर आपको विजिबल हो सके। चलिए नंबरिंग वगैरह करते हैं। यहाँ से हम लोग को पता है ये क्या होता है, 1 होता है, 2 x का है, ये 3 4 5 6, x कहाँ तक गया है, 4 तक ही गया, तो 5 तक हम लोग चल जा चुके हैं। अब माइनस में x कहाँ तक गया, -7 तक गया है, तो -8 तक चल जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, अब y देखिए, y कहाँ तक गया पॉजिटिव में, 3 तक गया है पॉजिटिव में, तो 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 4। माइनस में कहाँ तक गया है, माइनस में 6 तक गया है, तो 7 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तक ही रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा ग्राफ जूम आउट जूम इन करना पड़ जाएगा। 7 तक भी ले ही सकते हैं, ले लीजिए। चलिए -7 आ गया। चलिए अब इन पहले वाले इक्वेशन का पॉइंट जो आया है उससे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहला वाला क्या है, x इक्वल टू -4, तो -4 की तरफ मूव करेंगे तो -4 इधर है, और y कहाँ जाना है, +1 में, तो ऊपर चल जाइए, तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट आ जाएगा, आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट कहाँ दिख रहा है, x इक्वल टू -7 पे जाइए, और y कितना जाना है, ऊपर 3 जाना है प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लिए। तीसरा क्या है, -1 और -1 है, तो -1 और -1 पे जाइए और नीचे -1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मेरा गलत होता, आप बोलिएगा सर 3 वैल्यूज की निकालते हैं, अगर मेरा गलत होता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कहीं इधर उधर हो जाता। ठीक है, ऐसा हम लोग देखेंगे कहीं गलत होता है क्या, उसके बाद हम लोग प्रूव कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन नहीं आता अगर गलत होगा तब। ठीक है, ये ऐसे रखिए और ये तीनों पॉइंट से मिलाते हुए क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चलिए अब क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बस यही तो। ओहो,
चलिए मिल क्यों नहीं रहा भाई, इसे मिला देते हैं। ठीक है, मिल गया। चलिए अब हम लोग स्केल को हटा देते हैं। अब दूसरे वाला का क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले से ड्रॉ करते हैं। चलिए दूसरे वाले से ड्रॉ करते हैं। मेरे पास x इक्वल टू कितना 0, तो x कहीं नहीं मूव करेगा। y कितना मूव कराना है -6, मतलब -6 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब देखिए x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे y कितना जाना है -3, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ हम लोग का क्या हुआ है, पॉइंट इधर उधर खसक गया। देखिए पॉइंट मिल नहीं पाया है अच्छे से, इस कारण इधर उधर खसक गया। लेकिन आप अपने से बनाइएगा अच्छे से, डिजिटल है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, अपने से बनाइएगा तो परफेक्ट मैच कर जाएगा जहां करना होगा। ठीक है, चलिए अब कितना x इक्वल टू 4 और यहाँ पे 0। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इससे क्या करेंगे, देखिए भाग जाता है ना, यहाँ पे पॉइंट भाग जाता है। जैसे ही ड्रॉ करते हैं पॉइंट थोड़ा सा भाग जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए भागा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो इसे क्या करेंगे, एक स्केल के हेल्प से स्केल लीजिए, और ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 और इस पे किया था और ये भाग चुका है। यही होता है, थोड़ा सा भाग रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए भाग गया ना, मैंने कहाँ कहाँ पॉइंट ड्रॉ किया था सब भाग गया। देखिए नहीं विश्वास है तो आप थोड़ा सा पीछे चल जाइए और देखिए भाग चुका है। तो हम लोग जो एडजेक्ट पॉइंट है वही लेके चल रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों भाग जाता है इससे पॉइंट, तो ठीक है थोड़ा इससे गलती हो जाती है तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, प्रोसेस समझिए। ठीक है, तो एक्चुअल में आप देखिएगा तो ये जो टच करेगा, अगर भागता नहीं हम लोग का, तो ये कहाँ पे टच करता है, यहाँ पे 2 और -3 पे टच करता है। कहाँ पे टच करता है, अगर भागता नहीं तो यहाँ पे टच कर जाता है। लेकिन थोड़ा सा भाग गया है, पता नहीं क्यों भाग जाता है। देखिए मैंने 4 पे ड्रॉ किया था, अब ये इधर भाग गया है, ये इधर भाग गया। देखिए पता नहीं क्यों भाग रहा है। तो यहाँ पे आ गया, तो आपका x जो आ जाएगा मेरे पास कितना 2 आ जाएगा, और y कितना -3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आप सभी पॉइंट को इंडिकेट करके उस पर इक्वेशन लिखकर आप ग्राफ तैयार कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।